होली के अलावा होलाष्टक का भी विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार होली के ठीक पहले 8 दिन के होलाष्टक शुरू होते हैं। हर साल होलाष्टक फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से आरंभ होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार होलाष्टक के दौरान भगवान हनुमान, भगवान विष्णु और भगवान नरसिंह की पूजा करने का विधान है। पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 16 मार्च को रात 9:39 से हो रही है और इसका समापन 17 मार्च को सुबह 9:53 पर होगा। सनातन धर्म में उदय तिथि का विशेष महत्व है। ऐसे में होलाष्टक 17 मार्च से लगेगा और 24 मार्च को समाप्त होगा। इसके बाद 25 मार्च को होली मनाई जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलाष्टक के दौरान 8 ग्रह उग्र अवस्था में रहते हैं। अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी तिथि पर शनि, एकादशी पर शुक्र, द्वादशी पर गुरु, त्रयोदशी तिथि पर बुध, चतुर्दशी पर मंगल और पूर्णिमा तिथि के दिन राहु उग्र स्थिति में रहते हैं। तो इसीलिए होलाष्टक के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। माना जाता है कि होलाष्टक की अवधि में किए गए शुभ और मांगलिक कार्यों पर इन ग्रहों का बुरा असर पड़ता है, जिसका असर सभी राशियों के जीवन पर भी पड़ सकता है। इसी वजह से जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार होलाष्टक के दौरान भगवान हनुमान, भगवान विष्णु और भगवान नरसिंह की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि पूजा करने से सभी समस्याएं दूर हो जाती है। साथ ही होलाष्टक के 8 दिनों में व्यक्ति को निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। होलाष्टक के समय में नौकरी परिवर्तन भी नहीं करना चाहिए। होलाष्टक के दौरान कोई भी यज्ञ, हवन आदि कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार होलाष्टक में वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति होलाष्टक के दौरान कोई मांगलिक काम करता है तो उसे कई तरह की परेशानियां आती हैं या फिर वह अधूरा रह जाता है। इसीलिए होलाष्टक के बाद इन कार्य को करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा भी आपके साथ रहेगी और आप सफलता भी हासिल कर सकेंगे। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि कुछ दिन रुककर और होलाष्टक खत्म होने के बाद ही इन कामों को आप हाथ लगाएं। होलाष्टक हिंदू मास फाल्गुन के शुक्ल पक्ष अष्टमी की तिथि से 8 दिनों की अवधि को अशुभ माना जाता है। इस अवधि को किसी भी शुभ कार्य के लिए वर्जित माना गया है, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश या यहाँ तक कि एक नए व्यवसायिक उद्यम की शुरुआत, यानी कोई भी नया व्यवसाय नहीं करना चाहिए इन दिनों में। 8वें दिन फाल्गुन पूर्णिमा के प्रदोष काल में होलिका दहन के साथ होलाष्टक समाप्त होते हैं। कभी कभी फाल्गुन पूर्णिमा प्रदोष काल के दौरान भद्राकरण से भी पीड़ित होगी। भद्राकरण में शुभ कार्य करना वर्जित है। इस कारण से ऐसे वर्षों में होलिका दहन होलाष्टक की सामान्य अवधि 8 दिनों से 9 दिनों तक बढ़ाकर अगले दिन प्रदोष काल में किया जाता है, यानी कि यह 8 दिन से 9 दिन तक भी हो जाती है। होलाष्टक की शुरुआत के साथ ही लोग किसी पेड़ की शाखा को रंग बिरंगे कपड़ों से सजाना शुरू कर देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति शाखा पर कपड़े का एक टुकड़ा बांधता है और अंत में उसे जमीन में गाड़ देता है। कुछ समुदाय के लोग होलिका दहन के दौरान कपड़ों के इन टुकड़ों को भी जलाते हैं। इसके अलावा होलाष्टक की शुरुआत फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन होलिका दहन के लिए स्थान का चयन किया जाता है। प्रत्येक दिन होलिका दहन के स्थान पर छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठी की जाती हैं। होली का जो त्योहार है वह 9 दिन का त्योहार कहा जाता है और धुलंडी के दिन यह समाप्त होता है। होलाष्टक का दिन दान करने के लिए उत्तम होता है। इस दौरान व्यक्ति को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार उदारतापूर्वक कपड़े, अनाज, धन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना चाहिए। होलाष्टक एक शब्द है जो अलग अलग शब्दों जैसे कि होली और अष्टक दोनों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होली के 8 दिन है। हिंदू समुदाय में होलाष्टक की अवधि को प्रतिकूल माना जाता है। इसीलिए इस अवधि के दौरान विवाह, बच्चे का नामकरण संस्कार, गृह प्रवेश, किसी भी अन्य 16 हिंदू संस्कार या अनुष्ठान इस दौरान नहीं किए जाते। कुछ लोग होलाष्टक काल के दौरान कोई नया व्यवसाय भी शुरू नहीं करते। कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से होलाष्टक की अवधि को अशुभ माना जाता है। उनमें से 3 इस प्रकार से हैं। एक के लिए यह माना जाता है कि सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, मंगल, शनि, राहु और शुक्र जैसे धार्मिक महत्व के ग्रह परिवर्तन से गुजरते हैं और परिणामों की अनिश्चितता के कारण यह शुभ कार्यों के लिए प्रतिकूल माने जाते हैं। और दूसरा कारण इस प्रकार से है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में भी बताया गया है कि राक्षसों के राजा हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे प्रहलाद को भगवान विष्णु की पूजा करने के खिलाफ चेतावनी दी थी। चेतावनी के बावजूद प्रहलाद
पूरी भक्ति और दृढ़ निष्ठा के साथ भगवान की पूजा करता रहा। इससे हिरण्यकश्यपु इतना क्रोधित हुआ कि उसने प्रहलाद को इस हद तक प्रताड़ित करना शुरू कर दिया कि उसने उसके बेटे को मारने की कोशिश भी की। उसने हिंदू फाल्गुन मास की अष्टमी से पूर्णिमा तक 8 दिनों तक प्रहलाद को प्रताड़ित किया। बाद में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को मारने का काम सौंप दिया। होलिका का जन्म इस वरदान के साथ हुआ था कि उसे कभी भी आग से कोई नुकसान नहीं होगा। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया और उसे मारने के इरादे से आग में बैठ गई। हालांकि प्रहलाद को उसकी अटूट आस्था और भक्ति के लिए भगवान विष्णु द्वारा संरक्षित किया गया था। वह पूरी तरह से सुरक्षित बाहर आ गया, जबकि होलिका आग में जलकर मर गई। प्रहलाद को यातना देने वाली होलिका दहन से पहले के 8 दिनों को होलाष्टक कहा जाता है और हिंदू धर्म में इसे अशुभ और प्रतिकूल माना जाता है। तीसरा कारण यह है, शिव पुराण के अनुसार एक अन्य कथा के अनुसार सती द्वारा आग में जलकर मृत्यु को गले लगाने के तुरंत बाद भगवान शिव ने ध्यान समाधि में जाने का निर्णय लिया। बाद में उनका देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ, जो भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने ध्यान का सहारा लिया और उनकी भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया। प्रेम और शारीरिक इच्छाओं के स्वर्ग के देवता भगवान कामदेव को भगवान शिव में काम वासना जगाने के लिए बुलाया गया, ताकि वह देवी पार्वती से विवाह करने के लिए सहमत हो जाएं। भगवान कामदेव ने भगवान शिव पर कामबाण से प्रहार किया, जिससे उनमें भावनाएं जागृत हो गईं, जिससे भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। इससे वह क्रोधित हो गए और उन्होंने फाल्गुन अष्टमी के दिन कामदेव पर अपनी तीसरी आंख खोली, जिससे वह भस्म हो गए। भगवान कामदेव की पत्नी रति, जो भगवान शिव की एक भक्त थी, उसने अपने पति के लिए प्रार्थना की। इससे भगवान शिव को दया आ गई और बाद में उन्होंने भगवान कामदेव को राख से पुनर्जीवित कर दिया। तभी से इस अवधि को होलाष्टक माना जाता है। होलाष्टक की अवधि तांत्रिकों के लिए बहुत अनुकूल भी मानी जाती है, क्योंकि वे साधना के माध्यम से अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। होली का उत्सव होलाष्टक की शुरुआत के साथ शुरू होता है और फाल्गुन पूर्णिमा के अगले दिन धुलंडी पर समाप्त होता है। तो होलाष्टक के दिन और होली के दिन यह कहते हैं कि किसी भी घर जाने से बचना चाहिए और अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में लोग तंत्र मंत्र का कार्य भी बहुत करते हैं। तो बच्चों को भी इन तंत्र मंत्र साधना से बचाव करना चाहिए। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।